The action of measurement या the action of measuring something. साइज मालूम करना है, लेंथ मालूम करना है, अमाउंट मालूम करना है सर। Exactly. यानी measurement is actually the process of assigning numbers or labels to objects, persons, state of nature or events. ये definition जिस तरह आपने कहा, it is the process of assigning numbers or labels. किसी चीज को हम नंबर देते हैं या labels लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन्स को, स्टेट ऑफ नेचर को या कोई इवेंट्स है, तो इसको क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक, नाउ measurement is the foundation of any scientific investigation. Scientific investigation mean research, यानी किसी भी रिसर्च पे जब हम प्रोग्रेस शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं, तो उसके लिए बेसिक फाउंडेशन क्या चीज है, फंडामेंटल चीज है मेजरमेंट। मेजरमेंट के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ आ रही है? जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं वो मेजरमेंट के थ्रू कर रहे हैं। Everything we do begins with the measurement of whatever it is we want to study. जो भी हम स्टडी करना चाहते हैं, जो भी हम पढ़ना चाहते हैं, या जिस चीज पे भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसकी मेजरमेंट से हम शुरू करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट इज ऑलवेज डन अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, दैट रिफ्लेक्ट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटीज ऑफ व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। दो चीजें अगेन हर मेजरमेंट में होती है, एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी, या जितने भी चीजें हैं वो उनकी हम दो एस्पेक्ट देखते हैं, क्वांटिटीज एंड क्वालिटीज। तो मेजरमेंट में हम ये दो चीजें मेजर करते हैं, क्वालिटीज देखते हैं, या बाजों का सिर्फ क्वालिटीज देखते हैं, बाजों का सिर्फ क्वांटिटीज देखते हैं, बाजों का दोनों देखते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में क्वालिटीज और क्वांटिटीज मालूम करने को क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेजरमेंट हमेशा जो भी तरीका हो या जो भी चीज आप मेजर कर रहे हैं, इसके लिए कोई सेट ऑफ रूल होना चाहिए। सेट ऑफ रूल जानते हैं, आइडिया है सेट ऑफ रूल का? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रूल यस सर। यहाँ पे क्या मतलब है सेट ऑफ रूल? सर स्टैंडर्ड होते हैं। एग्जैक्टली स्टैंडर्ड। जिस तरह हम एसआई सिस्टम कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम या एसआई सिस्टम, इसमें क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। एक पत्थर है या एक स्टोन है जो कि लेट्स सपोज स्टील से बना है, और उस स्टोन को क्या कहते हैं, वो उसको कहते हैं कि ये स्टोन जो है इसका मास 1 kg है, लेट्स सपोज। ठीक है, इसका मास क्या है, 1 kg है। तो अब मास जहां पे भी हम मेजर करेंगे तो इस स्टोन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर इस स्टोन के बराबर मास है, इक्वल है, तो उस मास को हम क्या कहेंगे कि ये चीज 1 kg। इज दैट क्लियर? तो ये एक सेट ऑफ रूल बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया। इसी तरह मीटर क्या चीज है, एक लेंथ है, एक खास लेंथ है, स्टील का रॉड है और इतना लेट सपोज लेंथ है उसका, ठीक है, किसी खास टेम्परेचर पे, तो उस लेंथ को एक इदारे ने, एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस लेंथ को क्या कहा कि ये 1 मीटर लेंथ है। समझ आ रही है? तो ये एक रूल बन गया, एक स्टैंडर्ड बन गया। अब दुनिया में जहां पे भी लेंथ की मेजरमेंट होगी तो वो इस लेंथ के साथ कंपेयर करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस सर। तो सेट ऑफ रूल का ये मतलब। अब स्केल्स, अगेन मेजरमेंट मींस दैट स्केल्स आर यूज्ड। मेजरमेंट डिस्कस हुआ, अब मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल्स यूज करते हैं। तो कुछ चीजों के लिए तो स्केल्स तो ऑलरेडी डेवलप है, स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में मशहूर है, सारे लोग इसको जानते हैं, यूज करते हैं। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए किलोग्राम का या मीटर, ठीक है, या इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट या केल्विन, ठीक है, इसी तरह
मुख्तलिफ यूनिट्स है जो कि मशहूर है, दुनिया में यूज होता है, लेकिन कुछ मेजरमेंट ऐसे हैं कि उनके लिए ये स्केल्स प्री डिफाइंड नहीं है, बल्कि आपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बनाने होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आपने फिर वहां पे स्केल सेट करने होंगे। तो स्केल्स आर अ सेट ऑफ सिंबल्स or numbers assigned by rule to individuals to their behavior or attributes associated with them, ठीक है। तो ये जो स्केल्स है ये आपने फिर प्रिपेयर करने, अगर ऑलरेडी मौजूद है तो वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में मौजूद नहीं है स्केल्स तो फिर उस सिचुएशन के लिए आपने स्केल्स बनाने होंगे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एक लेट्स सपोज एक टूरिस्ट टू ऑस्ट्रेलिया इन 2006, ये डेटा है कि ऑस्ट्रेलिया को जो टूरिस्ट आए हैं 2006 में वो किन कंट्रीज से हैं और कितने विजिटर थे और कितने दिनों का उनका स्टे था, ठीक है। तो इटली से इतने थे, इनका स्टे इतना था, ठीक है। चाइना से ये नंबर ऑफ विजिटर ये थे, स्टे इनका ये था। तो ये क्या चीज़ है, ये डेटा है, समझ आ रही है, ये डेटा लिया गया है। अब इस डेटा को आप डिफरेंट तरीकों से स्केल्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए डिफरेंट तरीकों से आप स्केल्स बना सकते हैं। जिस तरह लेट्स सपोज ये है व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल, आपने बहुत से फॉर्म में देखा होगा, ये फॉर्म में आता है कि व्हाट इज योर जेंडर, मेल या फीमेल, इनमें से आप एक सेलेक्ट करेंगे। व्हाट इज योर हेयर कलर, ब्राउन, ब्लैक, ब्लॉन्ड, ग्रे, अदर, वेयर डू यू लिव, ठीक है। इसी तरह आर यू अ हाई स्कूल ग्रेजुएट, यस नो, आर यू अ कॉफी ड्रिंकर, यस नो, डू यू ओन अ कंप्यूटर, यस नो, what is your sex या what is your gender, male या female, what sports do you play, sports, और इतने people ये sport खेलते हैं, इतने people ये टेनिस खेलते हैं, ठीक है, इतने जिम्नास्टिक है, इतने स्विमिंग वाले हैं, ये ट्रैक वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये जो यहाँ पे मैंने जो स्नैपशॉट्स डाले, ये सारे स्नैपशॉट्स आपको डेटा शो कर रहा है, ये वो डेटा है जो अमूमन हम क्वेश्चनेयर के फॉर्म में कलेक्ट करते हैं, समझ आ रही है। अब इन डेटा को स्केल्स के मुताबिक हमने बनाना है, स्केल्स के मुताबिक हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है या अरेंज करना है, तो फिर इससे कोई वैल्यूएबल रिजल्ट बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो वो जो स्केल्स है जो अमूमन यूज होते हैं, वो 4 टाइप्स के स्केल्स यूज होते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ स्केल्स आर यूज्ड इन रिसर्च, ईच विद स्पेसिफिक एप्लीकेशंस एंड प्रॉपर्टीज। अच्छा, ये जो स्केल्स है, ये जो 4 किस्म है, इसमें नॉमिनल सबसे सिंपलेस्ट स्केल, ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डिनल स्केल है, फिर उसके बाद इंटरवल है, और लास्ट वन इसमें रेशो स्केल है। इसमें ये याद रखें, नॉमिनल सबसे सिंपलेस्ट है, और जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे हैं तो जो सेकंड स्केल है, इस ऑर्डिनल का मतलब है कि इस स्केल में ऑलरेडी फर्स्ट की प्रॉपर्टी मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी आ गई, तो इस वजह से इसको सेकंड स्केल का नाम देते हैं ऑर्डिनल स्केल। क्लियर है? इसी तरह जब हम थर्ड पे जाते हैं, इंटरवल स्केल, तो इसका मतलब है कि इसमें फर्स्ट 1 और जो 2 है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी आ गई, तो इस वजह से एक थर्ड स्केल बन गया जिसको इंटरवल स्केल कहते हैं। इसी तरह लास्ट वन रेशो स्केल, इसका मतलब है कि ऊपर जो 3 स्केल्स है वो उनकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी इस स्केल में भी मौजूद है, लेकिन इसमें एक एडिशनल और प्रॉपर्टी भी है, तो इस वजह से ये 4 टाइप ऑफ स्केल बन गया रेशो स्केल। ये चीज समझ गए? यस सर। Now let's come towards the nominal scale. Number 1 जो है nominal scale किस तरह होता है? This is simply the nominal scale is count of the objects belonging to different categories. count करना, समझ आ रही है? यानी डिफरेंट कैटेगरीज में हम ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? नॉमिनल स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स आर यूज्ड टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल्स,
ग्रुप्स और इवन फिनोमेना। यानी हम सिंपली इसको क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल ऑफ नॉमिनल वेरिएबल्स क्या है? नॉमिनल स्केल के लिए जो वेरिएबल यूज होता है वो जेंडर है, स्टेट ऑफ रेजिडेंस है, कंट्री एक्सेट्रा, या रेस कौन सा है, एथनिक ग्रुप कौन सा है, एथनिसिटी क्या है, ये सारी चीजें नॉमिनल स्केल के लिए यूज होता है। समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यानी सिर्फ काउंट करते हैं कि लेट सपोज जेंडर, अमूमन 2 जेंडर है, मेल फीमेल। आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, 50 फॉर्म आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसमें आप सिर्फ इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आप ये चेक करें कि मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। इज दैट क्लियर? स्टेट ऑफ रेजिडेंस है, आपका मकसद ये है कि इसमें पाकिस्तान के लोग कितने हैं, यूएसए के कितने हैं, यूके के कितने हैं, और ये चीज ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नॉमिनल स्केल की कुछ प्रॉपर्टीज चेक करें। नॉमिनल स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है? मीनिंग दैट दोज आइटम्स बीइंग क्लासिफाइड विल फिट इनटू वन क्लासिफिकेशन। यानी जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं, लेट सपोज जिन रिस्पोंडेंट से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो रिस्पोंडेंट्स आपके एक स्केल में लाजमी फिट होंगे। समझ आ रही है? एक स्केल में लाजमी फिट होंगे, यानी कोई ऐसा रिस्पोंडेंट नहीं होगा जो आपके स्केल्स के मुताबिक ना आए या इनके दरमियान आए। समझ आ रही है? कहने का मतलब यह है कि जिस तरह आपने स्टेट ऑफ रेजिडेंस का एक ऑप्शन दिया है, तो उसके लिए स्केल क्या है? उसके लिए स्केल दुनिया की जितनी कंट्रीज है उनके नाम है। इज दैट क्लियर? तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसकी कंट्री का नाम नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, या sir. या अगर लेट सपोज आपने जेंडर के लिए ऑप्शन दिए हैं, तो कोई ऐसा बंदा नहीं होगा कि वो किसी भी जेंडर में नहीं होगा। समझ आ रही है? मतलब ये सारे जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं वो आपके स्केल में किसी न किसी लेवल पे फिट होंगे, किसी एक पे फिट हो जाएंगे, मेल पे या फीमेल पे, या नन भी बाज़ औक़ात होता है। ठीक है, तो उस पे भी हो सकता है। कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इज दैट क्लियर? Yes, sir. सेकेंड प्रॉपर्टी है, these scales are also collectively exhaustive। collectively exhaustive का मतलब है that every element being classified can be fit into the scale। every element can be fit into the scale। और यहाँ पे क्या है? those items being classified will fit into one classification। यानी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि एक क्लासिफिकेशन में जरूर आएंगे, जो भी रिस्पोंडेंट है वो एक क्लासिफिकेशन में आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि आपके जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं वो सारे रिस्पोंडेंट किसी एक क्लासिफिकेशन में फिट होंगे। समझ आ रही है? यानी कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके क्लासिफिकेशन से बाहर। ठीक है? As it might appear on a questionnaire, examples of nominally scaled questions included। ये एक nominal scale question है। What is your class rank at suit, for example? ठीक है? क्लास रैंक सूट पे आपकी क्या है? 1 फ्रेशमैन है, नंबर 2 सोफोमोर है, सोफोमोर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को कहते हैं, नंबर 3 जूनियर स्टूडेंट है, नंबर 4 सीनियर स्टूडेंट है, एंड सो ऑन। तो ये 4 ऑप्शन है, तो जितने भी स्टूडेंट है वो इन 4 में किसी न किसी में लाजमी फिट होंगे। ठीक है? क्लियर है ये? Yes, sir. Nominal scale is always used for obtaining personal data such as gender or department in which one works, where grouping of individuals or objects is useful as shown below। ये एक nominal scale के question है, जिस तरह your gender male female already हो गया, your department जो भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन में है, सेल्स में, अकाउंटिंग में, फाइनेंस है, पर्सनल है, R&D है, अदर स्पेसिफाई करे हुए। ठीक है? नॉमिनल स्केल के क्वेश्चन इस तरह होते हैं।
अब सेकंड की तरफ आते हैं, तो नॉमिनल अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ग्रुपिंग है, या आप कैटेगराइजेशन कहते हैं या लेबलिंग कहते हैं, ठीक है। सो अब ऑर्डिनल की तरफ आते हैं, तो ऑर्डिनल जिस तरह नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें ऑर्डर भी आ गया। क्या चीज आ गया? ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर तो जानते हैं ना, तरतीब। क्लियर है? यस सर। तो अब ऑर्डिनल स्केल की तरफ आते हैं। पहले में ऑर्डर नहीं था, बस कैटेगरीज थे, मेल और फीमेल, ठीक है, या कंट्री है तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई तरतीब नहीं है कि ये कंट्री पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, प्रेफरेंसेस उसमें नहीं है, मेल ज्यादा प्रेफर्ड है या फीमेल, ये चीजें इसमें नहीं है ऑर्डिनल में। समझ आ रही है? सिर्फ ग्रुप्स बनाने हैं, क्लासिफाई करने हैं, क्लासेस बनाने हैं, ठीक है। तो फिर आपने नॉमिनल स्केल यूज करना। अगर आप उसमें ऑर्डर भी रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल स्केल बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑर्डिनल स्केल के लिए देखिए, दी स्केल्स अलाउ फॉर लेबलिंग और कैटेगराइजेशन एज इन नॉमिनल स्केल। तो यहां तक तो ये वही चीज है जो नॉमिनल है, बट दे आल्सो अलाउ फॉर रैंकिंग। इसमें एक्स्ट्रा चीज क्या आ गया? रैंकिंग आ गया। नजर आ रहे हैं आप लोगों को ऑर्डिनल स्केल? यस सर। रैंकिंग का मतलब है कि ये ज्यादा प्रेफर्ड है और ये कम प्रेफर्ड है, ठीक है। तो अगर रैंकिंग आ गया तो फिर दिस वन इज ऑर्डिनल स्केल। क्लियर है? Example of ordinal scale: rate these vacation destinations in terms of how much you would like to visit from 1 to 5, with 1 your most preferred and 5 your least preferred destination। ठीक है। अब ये 5 जगह हैं, आपको क्या कहते हैं कि इनको आप क्या करें? रेट करें। समझ आ रही है? इनको रेट करें। ये मुख्तलिफ जगह हैं कि आप छुट्टियों में या आपकी जो छुट्टियां हैं वो कहाँ पे आप गुजारना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी जगह आप जाना चाहते हैं, सबसे मोस्ट प्रेफर्ड जगह कौन सी है। फिर अगर लेट सपोज वो नहीं हो सकता तो दूसरे नंबर पे कौन सा है, फिर तीसरे नंबर पे कौन सा है, चौथे नंबर पे कौन सा है, और लास्ट वन 5वें नंबर पे कौन सा है। समझ आ रही है? जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है कि फर्स्ट प्रेफर्ड जो है वो क्या है? बरमूदा है, ठीक है। फिर अगर बरमूदा नहीं हो सकता तो सेकंड चॉइस मेरा फ्लोरिडा है। फिर अगर फ्लोरिडा भी नहीं हो सकता तो थर्ड पे हवाई है, और फिर हवाई भी नहीं हो सकता तो एस्पन, एस्पन भी नहीं हो सकता तो लंदन लास्ट चॉइस है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या चीज आ गई? रैंकिंग आ गई, 1 2 3 4 5। समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. So now this type of scale is known as ordinal scale. This type of scale can provide information about some item having more or less of an attribute than others, but no information on the degree of this. अब इसमें अगेन कमी है, और इस कमी को फिर नेक्स्ट जो स्केल है उसने कंप्लीट किया। इसमें ये तो है कि लेट सपोज लास्ट एग्जांपल में कि सबसे ज्यादा जो चाहता है वो कौन सा है? वो बरमूदा है, फिर दूसरे नंबर पे फ्लोरिडा है, फिर हवाई है, फिर एस्पेन है, और फिर लंदन। ये तो पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि अब फ्लोरिडा कितना चाहता है, फिर फ्लोरिडा के निस्बत में लंदन के साथ क्या रिलेशन है। लेट सपोज हम अगर परसेंटेज में बात करें कि आपकी कितने परसेंटेज चाहत है कि आप लेट सपोज फर्स्ट वन बरमूदा जाए, ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पे कितने परसेंटेज आप उसके लिए देते हैं, फिर तीसरे नंबर पे जो है उसके लिए आप कितना परसेंटेज देते हैं। समझ आ रही है? तो ऑर्डिनल स्केल में ये कमी है कि हमें ये पता नहीं चलता कि कितनी डिग्री हम उसको दें, कितना परसेंट दे उसको, ठीक है। सिर्फ ये है कि फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड, सिर्फ ऑर्डर है, ठीक है। और इस किस्म के स्केल पे जो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई हो सकती है वो ये है कि फ्रीक्वेंसीज मालूम हो सकती है, मीडियन मालूम हो सकता है, मोड मालूम हो सकता है, ठीक है।
Ordinal scale is used to rank the preferences or usage of various brands of product by the individual and to ranks other individual to ranks or other individuals objects or events as per the example below. ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में देखें rank the following personnel computers with respect to their usage in your office, assigning the number 1 to the most used system, 2 to the next most used, and so on. If a particular system is not used at all in your office, put a 0 next to it. समझ आ रही है? क्लियर है? Yes, sir. अब इसमें ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स है या लैपटॉप्स है जो लोग यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके ऑफिस में जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है उसको आप 1 नंबर दे, फिर जो दूसरे नंबर पे यूज हो रहा है उसको 2 नंबर दे, फिर जो तीसरे नंबर पे उसको 3 एंड सो ऑन। अगर कोई यूज बिल्कुल नहीं है आपके ऑफिस में तो उसको आप क्या नंबर दें? 0 नंबर। समझ आ रही है? जिस तरह लेट सपोज हमारे यहाँ ज्यादातर डेल कंप्यूटर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? फिर उसके बाद है HP, HP दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। फिर लेट सपोज तीसरे नंबर पे है एप्पल, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे है लेट सपोज ये सोनी। समझ आ रही है? 5वें नंबर पे है तोशिबा, 6ठे नंबर पे लेट सपोज ये, ठीक है। IBM लेट सपोज 7 नंबर पे, ये जो है लेट सपोज कोई नहीं है, 0, ठीक है, ये भी 0 है। इसी तरह गेटवे लेट सपोज ये भी 0 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको एक स्केल में इस डेटा को कन्वर्ट कर दिया। अब इस स्केल से सिर्फ ये ऑर्डर बन गया कि 1 नंबर पे जो है वो डेल है, दूसरे नंबर पे हमारे ऑफिस में जो यूज हो रहे हैं वो HP है, तीसरे नंबर पे एप्पल यूज हो रहा है, चौथे नंबर पे सोनी के लैपटॉप यूज हो रहे हैं, 5वें नंबर पे तोशिबा के हैं, 6ठे नंबर पे कॉम्पैक्ट के हैं, 7 नंबर पे IBM के हैं, और बस बाकी जो ब्रांड यहाँ पे बताए गए हैं वो हमारे ऑफिस में यूज नहीं हुए। तो हमने क्या किया, इस डेटा को एक ऑर्डर में बनाना, यूजिंग विच स्केल? ऑर्डिनल स्केल। अब ये पता नहीं है कि लेट सपोज डेल कितने लोग यूज कर रहे हैं, इस डेटा से तो ये पता नहीं चलता। समझ आ रही है? टोटल लेट सपोज मेरे ऑफिस में 100 पीपल है, तो 100 पीपल में से कितनों के पास डेल है, कितनों के पास HP है, कितनों के पास एप्पल है एंड सो ऑन। तो डिग्री का पता नहीं चलता, सिर्फ ये पता चलता है कि ज्यादा जो यूज हो रहा है वो 1 है, फिर उसके बाद 2 एंड फिर उसके बाद 3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट जो स्केल है वो है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल contains the information available in ordinal scales, यानी रैंकिंग ऑलरेडी है, ठीक है, but with the added benefits of magnitude of ranking। समझ आ रही है? जिस तरह मैंने कहा कि ऑर्डिनल में ये चीज कमी है, मैग्नीट्यूड या डिग्री, ठीक है। तो वो जो मैग्नीट्यूड है या डिग्री है, डिग्री ऑफ प्रेफरेंस, ठीक है, वो भी इस स्केल में आ गया। रैंकिंग तो ऑलरेडी ऑर्डिनल में भी मौजूद है, लेकिन रैंकिंग के साथ मैग्नीट्यूड ऑफ रैंकिंग भी आ गया। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ रैंकिंग भी शामिल हो जाता है तो फिर उस स्केल को कहते हैं इंटरवल स्केल, ठीक है। इंटरवल स्केल्स हैव इक्वल डिस्टेंसेस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ स्केल। अब ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है,
इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये है कि लास्ट में आपने देखा 1 हमने डेल को दिया था और 2 हमने HP को दिया था। अब लेट सपोज मेरे ऑफिस में डेल जो है, लेट सपोज टोटल लैपटॉप है 100, समझ आ रही है? Yes, sir. टोटल लैपटॉप है 100 और 100 में से 75 लेट सपोज वो क्या है, डेल है, 75 डेल है, बाकी 20 लेट सपोज HP है, समझ आ रही है? और फिर लेट सपोज जो रिमेनिंग 5 है वो रिमेनिंग 5 जो एप्पल है एक और उनमें से एक कोई दूसरा है IBM वाला है, सो ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये 1 जिसको हमने दिया है ये कितने हैं, ये 75 है, जिसको हमने 1 नंबर दिया, ये 75 लैपटॉप है आउट ऑफ 100। फिर जो हमने 2 दिया है ये 20 है, ये लैपटॉप आउट ऑफ 100 कितने हैं, 20 है। और जिसको हमने 3 दिया है ये आउट ऑफ 101 है। तो इसमें देखिए 1 इसको हम देते हैं और 2 हम इसको देते हैं 20 को, और इसी तरह 3 देके इसको हम देते हैं 3, रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इनमें गैप देखे यहाँ पे कितना गैप है और फिर यहाँ पे कितना गैप है, इसमें कोई इक्वलिटी नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है, समझ आ रही है? Yes, sir. तो इस वजह से इस स्केल में ये खामी है, और इस खामी को किस स्केल ने फिर कंप्लीट किया, इंटरवल स्केल का मतलब ये है कि इसमें अगर माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन है प्लीज, माइक ऑफ करें जिसका, रियाज खान। ठीक है, तो इसमें इंटरवल स्केल में डिस्टेंसेस सेम है, यानी 1 2 3 हर एक के दरमियान जो गैप है वो इक्वल है, ठीक है। द स्केल्स कैन कंटेन अ 0 पॉइंट, इसमें एक ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें 0 पॉइंट भी है, बट दे आर सब्जेक्टिव एंड आर नॉट मीनिंगफुल। ओ सॉरी, इसमें 0 पॉइंट हो सकता है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। 0 पॉइंट इसमें है लेकिन ये मीनिंगफुल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है, 0 का रियल मतलब क्या है, 0 का वो हमारे जो अफगानिस्तान वाले लोग हैं उसको क्या कहते हैं 0 को, पता तश्ता सही होता है अगली इसम ना, तो 0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, समझ आ रही है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब हुआ, क्या टेम्परेचर नहीं है। तो इज इट पॉसिबल कि टेम्परेचर नहीं है? नो सर, नो सर। No, sir. No. समझ आ रही है? टेम्परेचर तो है लेकिन ये जो हमारा स्केल है ये स्केल उसको 0 कहता है। तो अब यहाँ पे जो 0 है इस 0 की कोई रियल हकीकत नहीं है, समझ आ रही? 0 तो है लेकिन इसकी रियल वैल्यू नहीं है। तो इस वजह से इंटरवल स्केल में 0 होता है लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो रियल या मीनिंगफुल नहीं है, जिस तरह के 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम कहते हैं, ये इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि टेम्परेचर नहीं है, लेकिन स्केल पे 0 है। अगर हम किसी दूसरे स्केल पे देख रहे हैं तो टेम्परेचर की वैल्यू है, इस तरह फ़ारेनहाइट पे उसकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है, समझ आ रही है? तो यानी ये जो डिग्री सेंटीग्रेड है या डिग्री फ़ारेनहाइट है ये इंटरवल स्केल्स है, ठीक है। अब ये खामी है इंटरवल स्केल में, ये जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एग्जांपल मैंने दिया इसमें 0 होता है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू रियल नहीं होती, मीनिंगफुल वैल्यू नहीं है। इस खामी को फिर लास्ट स्केल जो रेशो स्केल है
उसने फिर कंप्लीट किया, उसमें अगर जीरो है तो वो रियल जीरो होगा। समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. सो इंटरवल स्केल की फर्दर एक्सप्लेनेशन, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि 1 और 2 के दरमियान जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए, 2 और 3 के दरमियान गैप, और 3 एंड 4 के दरमियान गैप, एंड 4 एंड 5 के दरमियान गैप का। ठीक है, यानी सारे गैप्स जो है वो इक्वल है, इंटरवल सारे इक्वल है। ठीक है, तो इस वजह से इस स्केल का नाम भी है इंटरवल स्केल। On a scale of 1 to 5, with 5 meaning you strongly agree and 1 meaning you strongly disagree, consider this statement: I believe my college education has prepared me well to begin my career. Strongly disagree, somewhat disagree, neither, somewhat agree, strongly agree। इस किस्म के क्वेश्चन आपने देखे होंगे वो क्या टीचर और कोर्स इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कौन से स्केल में है? ये इंटरवल स्केल। समझ आ रही है? Yes, sir. Last scale is ratio scale, the most comprehensive scale। comprehensive mean कि इसमें ऑलरेडी वो जो ऊपर 3 स्केल्स है उनकी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी इसमें है, स्केल में वो भी है, प्लस एडिशनल प्रॉपर्टी इसमें ये है कि इसमें मीनिंगफुल जीरो पॉइंट भी है। मीनिंगफुल जीरो पॉइंट का मतलब है कि एब्सोल्यूट जीरो भी इसमें है। समझ आ रही है? Has all of the characteristic of other 3 scales with the additional benefit of an absolute यानी मीनिंगफुल जीरो पॉइंट। एग्जाम्पल इसके क्या है? जिस तरह वेट, वेट का स्केल है ना, ठीक है, वेट एक स्केल है, यानी फॉर एग्जांपल हम मास का लेते हैं, वेट के बजाय मास कंसिडर। वेट और मास यहाँ पे इक्विवेलेंट यूज हुआ है, ये कोई फिजिक्स नहीं है कि इसमें हम मास अलग लेते हैं या वेट अलग लेते हैं। समझ आ रही है? तो लेट सपोज मास कौन सा स्केल है? अगर आपको कोई कहता है कि मास कौन सा स्केल है तो आप क्या कहेंगे कि मास कौन सा स्केल है, या केजी कौन सा स्केल? Ratio. रेशो। क्यों रेशो है? क्योंकि इसमें जीरो मीनिंगफुल है। 0 केजी का क्या मतलब है? मुझे 0 केजी आटा दे, तो क्या मतलब है इसका? कुछ भी नहीं, no, मुझे आटा ना दो। नहीं समझ आ चाहिए। नहीं चाहिए। समझ आ रही है? जी समझना। तो मतलब समझ में आ रहा है ना, मीनिंगफुल है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. 0 मीटर डिस्टेंस, नो डिस्टेंस। समझ आ रही है? मीनिंगफुल है। अगर हम 0 मीटर डिस्टेंस लिखे तो मीनिंगफुल है, मतलब समझ आ रही है। समझ आ रही है? क्लियर Yes. है? तो इस किस्म के स्केल को हम क्या कहते हैं? जिसमें जीरो मीनिंगफुल हो उसको हम रेशो स्केल कहते हैं। इनकम किसी का जीरो हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी हो सकता है। एज जीरो हो सकता है। No, sir. हो सकता है सर, अगर जिस दिन पैदा हो उसी दिन मर जाए। नहीं, मरने की जरूरत नहीं है, क्यों उसको मरवाते हैं? मतलब एज तो जीरो मरने नहीं हो सकता है। मरने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही है? यस अभी सर। अभी Yes. अभी 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 कोई बर्थ हुई है किसी कैट की, तो वो उसकी एज क्या है? जीरो है। कल उसका एक दिन बन जाएगा एज। समझ आ रही है? Yes, sir. सर यस सर। अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ तो उसका एज क्या होगा? जीरो होगा ना। जीरो सब डे, एकदम से नहीं होगा सर। 0 डेज। समझ आ रही Week. है? Yes, जी। sir. यस तो सर समझ। डे, डे क्या चीज है? डे भी एक स्केल है ना। Yes, sir. 0 मिनट, मिनट भी एक स्केल है। 0 आवर, ये भी एक स्केल है। आवर, Yes, sir. सेकंड भी एक स्केल है। तो ये सारे स्केल, मिनट, सेकंड, आवर, डे, मंथ, ईयर, समझ आ रही है? ये सारे स्केल्स जो है ये कौन से स्केल्स हैं? रेशो स्केल्स। Yes, sir.
इसके मीनिंग है, 0 मिनट का मीनिंग है 0 मिनट, 0 आवर, मतलब है ना इसका। यस सर। तो इस किस्म के स्केल को क्या कहते हैं? रेशो स्केल कहते हैं। A ratio variable has all the property of an interval variable and also has a clear definition of zero, जिस तरह डिस्कस हुआ, ठीक है। When the variable equals zero, there is none of that variable. जब कोई चीज जीरो हो जाता है तो उसका मतलब है वो चीज नहीं है, और उस स्केल में वो क्लियर है, मीनिंगफुल है। वेरिएबल लाइक हाइट, वेट, एंजाइम एक्टिविटी, या जिस तरह हमने अभी डिस्कस किए, these all are ratio variables, ठीक है। टेम्परेचर एक्सप्रेस इन फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड इज नॉट अ रेशियो वेरिएबल। तो ये कौन सा वेरिएबल होगा? फ़ारेनहाइट इंटरवल है, ठीक है। वो एक खास वैल्यू से शुरू होता है, किसी खास वैल्यू तक है। जिस तरह डिग्री सेंटीग्रेड 0 से शुरू होता है 100 तक, जिस तरह फ़ारेनहाइट जो है वो 32 से शुरू होता है 180 फ़ारेनहाइट तक। तो ये एक इंटरवल है। इज दैट क्लियर? A temperature of 0 on either of those scales doesn't mean no temperature. We already discussed with. However, temperature in Kelvin is a ratio variable, as 0-0 Kelvin really does mean no temperature. समझ आ रही है? 0 Kelvin का क्या मतलब है? No temperature. ठीक है, 0 Kelvin कभी एग्जिस्ट नहीं करता। कभी आपने देखा होगा किसी चीज में कि इसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, ठीक है। इसी वजह से ये जो स्केल है ये रेशो स्केल है केल्विन वाला, और इसी वजह से एसआई यूनिट में ये भी रखा गया है। जिस तरह केजी और मीटर और बाकी एसआई सिस्टम में है वो भी रेशो स्केल है, तो इसी तरह केल्विन भी एक रेशो स्केल है, तो इस वजह से इसको एसआई यूनिट में रखा गया है, ठीक है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड चूंकि रेशो स्केल नहीं है तो इस वजह से वो एसआई यूनिट्स भी नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। Please indicate the number of children you have in each of the following categories. अब ये कुछ एग्जांपल है रेशो के। Indicate the number of children you have in each of the following categories. ये रेशो स्केल का एग्जांपल। Below 3 years आपके कितने बच्चे हैं? 1. Below between 3 and 6 कितने हैं? Let's suppose 1. Over 6 years कितने हैं? But under 12, यानी between 6 and 12, समझ आ रही है? वो कितने हैं? 12 years and above कितने हैं? तो इसमें और करें, इस क्वेश्चन में अगर मैं कहीं पे 0 लिखूंगा तो उसका मतलब बनता है कि नहीं बनता? यस सर। मीनिंगफुल है? यस सर। मीनिंगफुल है। क्यों मीनिंगफुल है? क्योंकि ये रेशो स्केल है। अगर लेट सपोज कोई लिखता है कि यहाँ पे 0 है, लेट सपोज उसका ये भी 0 है, ठीक है, लेट सपोज उसका ये 1 है और ये लेट सपोज 2 है, तो ओके। यस सर। समझ आए? तो इस 0 का एक मतलब है, मतलब ये है कि 3 और 6 साल के दरमियान बच्चे नहीं है, ठीक है, 12 और अबव नहीं है, मीनिंग है। समझ आ रही है? कंपैरिजन बिटवीन स्केल। अब यहाँ पे ये जो स्केल्स हमने डिस्कस किए इनमें थोड़ा कंपैरिजन करते हैं एग्जांपल के जरिए। Researcher would like to know what is the percentage of people who like Pepsi, 7-Up, Coke, Miranda. Choose the soft drink you want to order. अब ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, समझ आ रही है? लेट सपोज आप 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट्स को मैं ये ऑप्शन देता हूँ कि आपके ख्याल में, यानी आप कौन सा ड्रिंक पसंद करते हैं, बाकी छोड़े आप कौन सा, तो कोई ये सेलेक्ट करेगा पेप्सी, ठीक है, कोई कोक सेलेक्ट करेगा, कोई 7-Up सेलेक्ट करेगा, ठीक है, और अगर फीमेल स्टूडेंट है तो ज्यादातर मिरिंडा सेलेक्ट करेगा, ठीक है। समझ आ रही है? क्लियर है? तो ये क्या है? ये आपने सिर्फ चूजिंग की है,
सिर्फ आपने चूज किए कि कौन से आप चूज करते हैं। ये याद रखें, सारे आप चूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन जरा देखें, सारे नहीं, एक आप चूज करेंगे। समझ आ रही है? तो दिस इज ओनली व्हाट, दिस इज ओनली क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन। अगर ये डेटा मेरे पास आएगा, 30 स्टूडेंट से मैंने डेटा कलेक्ट किया, तो मैं फिर टेबल बनाऊंगा कि लेट सपोज 10 पीपल पेप्सी पसंद करते हैं, 12 पीपल कोक पसंद करते हैं, 5 पीपल 7 अप है, और 2 लोग जो है वो मिरिंडा। तो मैंने सिर्फ वो डेटा क्लासिफाई किया, उसका कोई ऑर्डर भी नहीं है अभी तक। तो ये कौन सा स्केल है? नॉमिनल। एग्जैक्टली नॉमिनल स्केल है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें, द रिसर्चर वुड लाइक टू नो among the four soft drinks which they prefer the most, assigning 1 to most and 4 to the least। अब देखें, हर एक के पास अगेन ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि जो आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं उसको आप 1 लिखें, जो उसके बाद दूसरे नंबर पे पसंद करते हैं उसको 2 लिखें, जो तीसरे नंबर पे है उसको 3 लिखें, और जो बिल्कुल आपको पसंद नहीं है वो 4 नंबर पे। समझ आ रही है? तो अब के क्वेश्चन में और पहले क्वेश्चन में फर्क आपको नजर आ गया? यस सर। फर्क क्या है? Yes, ऑर्डर sir. का है, ऑर्डर का फर्क आ गया। रैंकिंग का फर्क है। ठीक है, जिस तरह मैं अगर लेट सपोज अपने आप के लिए फिल कर रहा हूं, तो मेरे लिए 1 नंबर पे लेट सपोज ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, ठीक है, तीसरे नंबर पे ये होगा, और लास्ट नंबर पे ये फिल करूंगा। अब हर एक का डिफरेंट आएगा, लेकिन ये देखिए हर एक चारों में फिल करेंगे एक नंबर। समझ आ रही है? यस सर। क्लियर है? Yes. तो अब इसमें ऑर्डर आ गया। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मैं पसंद करता हूँ वो लेट सपोज कोक है, दूसरे नंबर पे पेप्सी है, तीसरे नंबर पे 7 अप है, और चौथे नंबर पे मेरा ऑर्डर आ गया। इसी तरह आपका दूसरा होगा, किसी और का डिफरेंट ऑर्डर होगा, एंड सो ऑन। तो दिस स्केल इज नाउ, डेटा वही है, उसी किस्म का फॉर्म है, पेप्सी 7 अप भी वही है, लेकिन नाउ दिस स्केल इज ऑर्डिनरी। ordinal Ordinal. scale। Is that clear? यस सर। Yes, sir. अब थोड़ा और इसमें इंप्रूवमेंट करते हैं, वही डेटा है। द रिसर्चर वुड लाइक टू नो व्हाट एक्सटेंट द 4 ड्रिंक्स आर लाइक्ड। ये तो पता चल गया कि पेप्सी ज्यादा पसंद है, दूसरे नंबर पे कोक है, तीसरे नंबर पे 7 अप है, चौथे नंबर पे मिरिंडा है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितना वेटेज मैं पेप्सी को देता हूँ, और कितना वेटेज मैं कोक को देता हूँ, कितना वेटेज मैं 7 अप को देता हूँ, कितना वेटेज मैं मिरिंडा को देता हूँ। समझ आ रही है? वो मैग्नीट्यूड वाली बात आ गई। इज दैट क्लियर? यस सर। कितना मैग्नीट्यूड। तो अब क्या किया, अगर मैं मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहता हूँ तो हर एक के साथ 5 नंबर लिखे हैं। 5 नंबर का मतलब है कि 1 का मतलब है कि 100%, 2 का मतलब है 80%, 3 का मतलब है 60%, 4 का मतलब है 40%, और 5 का मतलब है, सॉरी गलत, 1 का मतलब है 100%, तो 2 का मतलब है 80%, 3 का मतलब है 60, और 4 का मतलब है क्या, कितना परसेंट, 40। 20. 40। और इसका मतलब नहीं, इस पे 0 आना चाहिए, इस पे 0 आना चाहिए, 5 पे 0 आना चाहिए, और 1 पे 100 आना चाहिए। समझ आ रही है? अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 5 0% और 1 100%, और दरमियान में इक्वल में डिवाइड करें इसको, कि 4 और 3 और 2 के लिए क्या? 20% कर दे। 50. तो यहाँ पे 50 आएगा, 3 पे 50 आएगा, ठीक है, 50% थर्ड पे आएगा, और इसी तरह 50 और इसमें 25 है, और वो 75। यस सर। ये परसेंटेजेस में इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मुझसे कोई पूछे कि पेप्सी कितने परसेंट है, तो मैं लेट सपोज कहूंगा मुझे 75% पसंद है, तो उसके लिए मैं रैंकिंग क्या ढूंढूंगा, 2। समझ आ रही है? कोक कितना परसेंट है, 100% है, तो उसके लिए रैंकिंग 1। 7 अप 25% ओके, ठीक है, मिरिंडा बिल्कुल 0, डोंट लाइक इट। समझ आ रही है? तो अब
अगेन वही डेटा है, उसमें सिर्फ हमने थोड़ा तरतीब चेंज किया। अब आप देखें इस डेटा से हमें कितना और मिल गया, समझ आ रही है? सिर्फ स्केल की मदद से आपको इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन मिल रही है। जरा गौर करें इसी क्वेश्चन पे। स्टार्ट में आपको सिर्फ ये मिल गया कि कितने लोग पेप्सी पीते हैं, कितने लोग कोक पीते हैं, कितने 7 अप यूज करते हो, कितने मिरिंडा, ठीक है, समझ आ Yes, रही sir. है? Yes, sir. फिर जब हम ऑर्डिनल स्केल पे गए तो ऑर्डिनल में हमें ये पता चला कि यानी 1 नंबर पे कौन बंदा सबसे ज्यादा कौन सा ड्रिंक पसंद करता है, फिर उसके बाद उसकी प्रायोरिटी क्या है, फिर लास्ट चॉइस कौन सा है, ये भी हमें पता चला ऑर्डिनल में। जब हम रेशो स्केल पे आ गए, हर रेशो स्केल, तो उसमें हमें हर एक ड्रिंक की परसेंटेज भी मालूम हो गई कि ये बंदा, एक खास बंदा, ये खास बंदा कितने परसेंट उसको लाइक करता है। बेशक पेप्सी ज्यादा लाइक करता है तो कितना परसेंट लाइक करता है, 80%, 45%, 60%, समझ आ रही है? डेटा देखिए, डेटा तकरीबन सेम है, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन स्केल की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये फिर डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे कि आपके प्रोजेक्ट में आपको कौन से वाला स्केल आपने यूज करना है, किस किस्म का स्केल आपने यूज करना है, ताकि आपको मीनिंगफुल डेटा मिल जाए। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Last है, the researcher would like to know how many Pepsi, Mirinda, etc. you consume in a month. अब क्या चीज है, कितने पेप्सी आप यूज कर रहे हैं, समझ आ रही है? क्वेश्चन अगेन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अभी जो स्केल है ये स्केल लास्ट वन स्केल है विच इज रेशो स्केल। रेशो स्केल में लेट सपोज कोक में एक महीने में कितने यूज करता हूँ, लेट सपोज 20, ठीक है, पेप्सी कितने 15, ठीक है, 7 अप लेट सपोज 5 एंड मिरिंडा 0 भी हो सकता है, कोई एक इस पे 0 भी हो सकता है ना? Yes, sir. इज इट पॉसिबल टू बी 0? Yes, sir. Yes, sir. मैं बिल्कुल नहीं पीता तो 0 है, 0 मीनिंगफुल है, और अगर 0 मीनिंगफुल है तो इट मींस दैट दिस इज अ रेशियो स्केल। क्लियर है? Yes, sir. अगेन समरी है, यही चारों स्केल्स की, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो फर्स्ट वन इज जस्ट कैटेगराइजेशन, यानी लेबलिंग, यानी क्लासिफाइज नेम्स और आइडेंटिफाइज टाइप्स और काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, जिसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये याद रखें, ये जो स्केल्स हैं ये ज्यादातर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के लिए है, ठीक है। द सेकेंड वन इज ऑर्डिनल, इसमें ये चीजें तो ऑलरेडी शामिल है, ये सारी चीजें, प्लस प्रोवाइड्स रैंक orders of objects or individuals from first to last or best to worst, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. रैंक आ गया, ऑर्डर आ गया, ठीक। इंटरवल इंक्लूड्स रैंक, ऑर्डरिंग एंड दिस एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। व्हाट इज द एडिशनल कैरेक्टर्स? दिस इक्वल इंटरवल्स आर डिस्टेंसेस बिटवीन एडजेसेंट नंबर्स। क्लियर है? 1 और 2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस 2 और 3 के दरमियान भी है, वही डिस्टेंस 3 और 4 के दरमियान भी है, वही डिस्टेंस 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। एंड द रेशियो स्केल, द लास्ट वन इज रेशियो व्हिच इंक्लूड्स रैंक, ऑर्डरिंग, इक्वल इंटरवल, यानी ये जो इससे पहले जितनी भी बातें हैं वो सारी भी इंक्लूड है, and one additional feature which is an absolute 0 point which permits forming ratio statements. Clear है? Yes, sir. Now if you have any question in this lecture you can ask me.
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो, है कोई क्वेश्चन लेक्चर से नो रिलेटेड? सर। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। अच्छा जी। अच्छा, इस तरह करते हैं, अटेंडेंस अभी लगाते हैं। अटेंडेंस आप प्रेजेंट प्रेजेंट लिखे चैट में, ठीक है? जो जो प्रेजेंट है आप प्लीज चैट में प्रेजेंट लिखे, जल्दी जल्दी। अच्छा, अभी तक कितने लोगों का प्रेजेंटेशन हो चुका है? अफरासियाब है या? सर यस सर सर मेरे ख्याल में सर 15 तक हो चुका है सर। अभी नेक्स्ट 15 का अभी मतलब नेक्स्ट 5 का भी होगा सर। अच्छा, तो मतलब है 15 3 वीक्स प्रेजेंटेशन सर, हो 3 गए। वीक्स हो गए सर। ठीक। तो इस तरह है कि अभी प्रेजेंटेशन नहीं ले सकते, तो यस सर। आज वाले 5 और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 5 है, ये यस सर। कोशिश करें नेक्स्ट वीक के लिए तैयार करें, ठीक है? यानी 10। और ठीक है नेक्स्ट सर। वीक में भी अगर ना हो सका तो फिर लास्ट क्लास में सारे प्रेजेंटेशन होंगे, ठीक ठीक है है? सर। ठीक है ठीक सर, है मैं सर। एक ग्रुप में मैसेज कर लूंगा सर, अगर आज वो खुद हो हमारा तो था। मौजूद होंगे। फिलहाल फिलहाल तो यही है कि नेक्स्ट क्लास के लिए जो आज वाले 5 है और नेक्स्ट 5, ये प्रेजेंटेशन तैयार करें, ठीक है? ठीक है सर। अगर ठीक है लेट तैयार है सपोज, सर। अगर लेट सपोज क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमने थीसिस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करना है, अगर उसमें भी ना हो सका तो फिर उसके बाद जो क्लास है यानी फाइनल क्लास, उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन होगी, लेक्चर नहीं होगा, सिर्फ आप प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर सारे जितने भी रिमेनिंग है वो सारे प्रेजेंटेशन करेंगे। इज दैट ठीक क्लियर? है सर। ओके यस सर। सर। ओके। ओके। बस जो 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 मौजूद है वो प्रेजेंट लगा के आप लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। सर जी 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 जी। सर मैंने आपको एक मेल किया था सर, मुझे सब सरफेस एक्सप्लोरेशन की नोट्स चाहिए थी प्रेजेंटेशन के लिए सर। किस चीज के? सब सरफेस एक्सप्लोरेशन। देखिए, नोट्स रिसर्च के लिए नोट्स नहीं होते भाई। रिसर्च के आपने खुद ढूंढना है, आपने सर्च करना है। रिसर्च का मकसद यही है, इस सब्जेक्ट का मकसद यही है कि आप इतने बन जाए कि आप खुद एक टॉपिक, एक आइडिया बना सकते हैं, उसके लिए खुद सर्च कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप में ये चीज खुद पैदा हो जाए कि आप लोगों से फिर नहीं मांगेंगे कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। नहीं, आपने खुद ढूंढना है, खुद फाइंड आउट करना है, खुद आपने बनाना है, खुद आपने लिखना है, खुद आपने प्रेजेंट करना है, खुद आपने ही रिसर्च करना है। किसी दूसरे ने आपके लिए रिसर्च नहीं करना। समझ आ रही है? रिसर्च का मतलब यही है। यस सर। सर अगर कोई रिकमेंडेड बुक हो या वगैरह सर, फाउंडेशन की प्रेजेंटेशन है फाउंडेशन क्लास में सर। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप खुद ढूंढ सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अगर इस लेवल पे भी आप तैयार हलवा मांगते हैं तो फिर ये इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? आपको पढ़ाने की जरूरत क्या है? नहीं सर, बनाया है जैसे, लेकिन आप जो टेक्निकल वाले में पढ़ाते हैं तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टू द पॉइंट बातें होगी सर। देखिए, स्पेसिफिक टू द पॉइंट, और सबसे, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूँ बेस्ट चीज वो है जो आप खुद करते हैं। दूसरे से लेते हैं तो वो बेस्ट कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? खुद बनाए, खुद ढूंढे, खुद सर्च करें। यही लर्निंग है। लर्निंग इसी से होती है कि आप खुद सर्च करें। ठीक है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू।